अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कई हमारे पेशेंट्स में एक शिकायत बहुत ज़्यादा देखी गई है कि जब भी वो यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, रूटीन यूरिनरी टेस्ट, तो रिपोर्ट्स में जो है वो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं। फ़ौरन परेशानी उनको लायक होती है कि जी सारी चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल हैं, नील हैं, ये क्रिस्टल्स क्यों आ रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज के साथ साथ थोड़ी बहुत जो है वो क्रिस्टल्स आते हैं, तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये हमारे यूरिन में जो है ये ऑक्सलेट क्रिस्टल्स क्यों बढ़े हुए हैं, ये क्यों ऑक्सलेट आ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि यूरिन में जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो आता है, ये सिक्रीट होता है, ये क्या डेंजरस है, क्या ये कोई किसी बीमारी का पेश खैमा है या किसी बीमारी की वजह से है, इससे होता क्या है, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, रूटीन में अगर ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आते हैं आपके पेशाब में, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये चंद दिनों में ठीक हो जाता है। अक्सर वजूहात जो है इसकी डिहाइड्रेशन हो गई या कोई ऐसा खाना ज़्यादा खा लिया जैसे साग वगैरह है, या कोई ऐसे चीज़ ऐसे फ्रूट्स खा लिए जिसकी वजह से ऑक्सलेट जो है लेवल बढ़ता है और यूरिन में जो है वो ऑक्सलेट सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये थोड़ी सी चंद दिनों के लिए होता है और फिर खुद ब खुद ये रिमूव हो जाता है। लेकिन कई लोगों में ये जो ऑक्सलेट या कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं, ये काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं और उनमें फिर देखा गया है कि आगे चल कर जो है ना किडनी स्टोन्स बन जाते हैं इससे, और किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है और किडनी पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो इसका हल क्या है? लेकिन ये चीज़ें किडनी स्टोन बनना या इन्फेक्शन होना ये चंद लोगों में होता है, जिनमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं ये कोई ज़्यादा अरसे तक अगर आते रहें यूरिन में, तो फिर जो है वो स्टोन बनते हैं और फिर उसके बाद फिर किडनी पेन और फिर यूरिन की इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में भी इस तरह की जो है शिकायत देखी जाती हैं कि उनके यूरिन में जब वो यूरिनरी डॉक्टर के मशवरे से करवाते हैं तो उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट या ऑक्सलेट क्रिस्टल्स देखे जाते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी होते हैं, क्योंकि अगर शुगर के पेशेंट्स में क्योंकि पेशाब ज़्यादा आता है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, तो उनमें डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से क्रिस्टल्स आते हैं। लेकिन अगर वो हाइड्रेट कर ले अपने आप को, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर ले, तो देखा जाता है कि चंद दिनों में ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा विटामिन जो B6 है उसके इस्तेमाल से भी जो है डॉक्टर्स ये देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे भी जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा फार्मेसी पे जो है ना कई ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो डॉक्टर के मशवरे से आप लें तो इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसे तक आते रहें तो इसकी वजह से किडनी स्टोन बनने का ख़तरा होता है, ये बात है, ठीक है। लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इस किस्म की रूटीन में आपके यूरिनरी में अगर आप ये चीज़ देखते हैं तो अपने मौलिक से पर जाएँ, उनसे मशवरा करें, वो आपको कुछ हदायत देगा, कुछ विटामिन सप्लीमेंट देगा जिससे ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये प्रोलॉन्ग होते हैं तो फिर हो सकता है इस बात का ख़तरा बढ़ जाता है कि आपको कहीं किडनी स्टोन्स ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।